Good morning, students. Already I have sent few questions related to array that's are simple questions. So these type of questions can be asked in the exam. So it is not necessarily the same question you will get it. It may be related to the for loop, the program which you have done, or with the string or simple if else statements. उसके साथ array के programs आ सकते हैं. तो पर the method you should know how to use the array in the program. Okay, another way and another part of the syllabus of array is linear search and binary search. सिंपल प्रोग्राम्स के अलावा ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं and these are the very important one. At least from the linear search or binary search you will get definitely one question. So first of all I am giving this example which is not given in your book also. You can write in your notebook. The question is, write a program to accept 20 different numbers in single dimensional array. In your syllabus single dimensional array only there. Now enter a number and search whether the number is present or not in the list in the array of linear search technique. Okay, first of all you should know what is linear search. लीनियर सर्च की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आप लोगों को एग्ज़ाम में. तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए लीनियर सर्च होती क्या है. देयर आर टू टाइप ऑफ सर्च इज देयर, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च. सो दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए. मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो. डिफरेंस एंड एज वेल एज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च. Okay, which is given in the page number 174 also. You can see that this one, page number 174. Definition of linear search is given there. Okay, learn this one also definition, which is also important. 2 marks question can be asked from this linear search. Linear search क्या होता है? Linear search क्या करता है? Can find the name, any alphabet or any number from the जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स के बारे में अब तो सबको पता चल गया होगा क्या होता है. जीरो इंडेक्स मीन्स फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर से ये सर्च करना शुरू करेगा लीनियर सर्च. और जिस नंबर को आपको ढूंढना चाहते हैं, सपोज आई गिवन वन नंबर इज 10. ओके, तो ये क्या करेगा, सपोज वी हैव एंटर्ड 20 नंबर्स और 30 नंबर्स थ्रू एरे. एरे के थ्रू हमने 30 नंबर एंटर किए हैं और उसमें से हमने एक नंबर ढूंढना है 10. तो वहाँ पर फाइंड आउट क्या करेगा, लीनियर सर्च क्या करेगा, इट विल स्टार्ट द सर्च फ्रॉम जीरो इंडेक्स. जीरो इंडेक्स मीन्स फर्स्ट नंबर को देखेगा, कंपेयर करेगा द नंबर विच यू वांट टू सर्च, इफ दैट नंबर इज देयर और नॉट. देन फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, अप टू लास्ट इंडेक्स इट विल सर्च. If the both the number means search number, the numbers which are present, if it is there, it means search is successful, means that number is present. Okay, कि वो नंबर प्रेजेंट है तो या नेम वो प्रेजेंट है. इट कैन बी सर्च नेम आल्सो, मीन्स एक अल्फ़ाबेट को भी सर्च कर सकते हैं और नंबर को भी सर्च कर सकते हैं थ्रू लीनियर सर्चिंग. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लीनियर सर्च में, उसके लिए आपको सॉर्टेड डाटा या अनसॉर्टेड डाटा की ज़रूरत नहीं है. मीन्स कि किसी भी टाइप के डाटा को आपको यूज़ कर सकते हैं. सॉर्टेड मीन्स अल्फ़ाबेटिकली, या आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने एंटर की है एरे में वो ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली हो. किसी भी फॉर्म में आपने एंटर किया हो उनमें ये सर्च अप्लाई हो जाती है, जबकि बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं होता. बाइनरी सर्च के बारे में मैं बाद में बताऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ओनली अबाउट द लीनियर सर्च. लीनियर सर्च में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट विल सर्च द नंबर और नेम फ्रॉम जीरो इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स. और किसी भी इंडेक्स पर अगर वो वैल्यू अगर आपको मिल जाती है, इट मीन्स सर्च इज सक्सेसफुल, अदरवाइज सर्च विल नॉट बी
successful. So you can read this one definition also, which is important, and I will show the program also through the linear search की linear search कैसे काम करती है. And this is the program which I given here. तो इस प्रोग्राम को करने के लिए पहले दिस इज द क्वेश्चन आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो एंड आई विल सेंड यू थ्रू द व्हाट्सएप दिस वन. So first of all answer will start from import java util. So util के बारे में पता ही है. We are using the scanner class, so we'll take a util package. Then name of the class, it can be any class if it is not mentioned in the program in the question. Then public static void main, this is the main method, so every program we need this one. Okay, afterwards try is written. Okay, but try is not required, as you know earlier also. Whenever we are using the try scanner class, try and catch is not required. Okay, उसके बाद एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, एक काउंटर वेरिएबल लिया के, यू कैन टेक इट एनी वेरिएबल नेम. तो लेटर ऑन वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल नेम. ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि के को कहाँ पर यूज़ हुआ है. So earlier also I told whatever variable you want to initialize, leave the one line after the public brace so that you can initialize that variables. उसके बाद क्या किया है, int t equals to new int 20. You know about this one also, earlier also I have explained. यहाँ पर क्या हुआ है, array को डिफाइन किया गया है और जिसका साइज क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 20. सो मीन्स इन दिस टी एरे यू कैन स्टोर नाउ 20 नंबर्स. नेक्स्ट इज स्कैनर क्लास एंड वी आर यूजिंग स्कैनर क्लास हियर. स्कैनर डी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन. स्कैनर क्लास को दिया गया और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्कैनर क्लास का. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, डी, एंड दिस इज द लाइन थ्रू विच वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्कैनर क्लास. Next is one number, one print statement we can use it, that is enter number to be searched, which is given in the question. This one कि नंबर को सर्च करना, वही प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिख देंगे एंटर नंबर टू बी सर्च. एक सिंगल नंबर यहाँ पर यूज़ करना हमने, सो इट मीन्स विल यूज़ दी वेरिएबल नॉट एरे. सिंगल नंबर है, एंटर नंबर मीन सिंगल वेरिएबल. जब भी सिंगल वैल्यू किसी चीज़ में स्टोर करनी हो तो उस टाइम हमने वेरिएबल लेना है. जब एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी हो सेम वेरिएबल में, तब हम एरे यूज़ करेंगे. अब क्या आ गया, इंट n इज इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट इंट. नेक्स्ट इंट आप लोगों को पता है, दिस इज द मेथड ऑफ द स्कैनर क्लास टू इनपुट नंबर. तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको इनपुट करा देंगे, दैट इज डी. क्योंकि स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी डी है, तो दैट्स वाई विल राइट हियर डी डॉट नेक्स्ट इंट. ओके, अप टू हियर वी हैव डन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट इज नंबर विच यू वांट टू सर्च, दैट वेरिएबल नेम इज एन. अब नेक्स्ट पार्ट क्या है जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, दैट इज एंटर 20 डिफरेंट नंबर्स इन ए एरे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप. जब भी वैल्यू एंटर करनी हो एरे के अंदर, हमें लूप की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक 1 बाय 1 इंडेक्स चल सके. क्योंकि ये इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से. सो दैट्स वाई विल टेक ए लूप फ्रॉम 0 टिल i less than 20. I less than 20 means 19. I plus plus 1 increment will be continue. First time index will be 0, then 1, 2, 3 up to 19. 0 to 90 means 20 times this loop will execute. तो एग्जीक्यूट जब 20 टाइम होगा तो फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, सिस्टम डॉट प्रिंट एंटर नंबर. इट विल डिस्प्ले दिस मैसेज एंटर नंबर. सो यू कैन एंटर ए नंबर एंड दैट विल बी स्टोर्ड बाय टी आई मीन्स टी 0. सो 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी. 0 इंडेक्स में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी एंड दैट इज ए इंट टाइप वेरिएबल. सो दैट्स वाई इट इज डी डॉट नेक्स्ट इंट. तो नेक्स्ट इंट मेथड इसको रिसीव कर लेगा और 0 इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा. फिर से कर्सर वापस जाएगा फॉर लूप के पास. नाउ द वैल्यू ऑफ i विल बी 1. अगेन मैसेज विल बी डिस्प्लेड, दैट विल बी एंटर नंबर. तो अब क्या होगा, t1, क्योंकि अब फॉर लूप में वैल्यू ऑफ i इज 1. सो मीन्स सेकेंड वैल्यू यू विल एंटर, दैट विल बी स्टोर बाय फर्स्ट इंडेक्स. फिर से कर्सर जाएगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2.
T2 मीन्स D डॉट नेक्स्ट इंट, तो थर्ड वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरह से ये कंटिन्यू जाएगा। जब T19 होगा इट मीन्स 20th वैल्यू विल बी स्टोर्ड, 20 डिफरेंट वैल्यू विल बी स्टोर और सेम वैल्यू टाइप दैट इज अप टू यू विच टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू स्टोर। अब यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी T के पास। ओके अब चलेगा हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च विल बी स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन। यहाँ पर तो हमने वही किया जो क्वेश्चन में बता रखा था, एक नंबर ले लिया और 20 वैल्यू स्टोर करवा दी। ये है हमारी लीनियर सर्च का लॉजिक। अब लीनियर सर्च क्या करेगा, 0 से लेकर 19 तक चलाया हमने, इक्वल टू 19। आप ऐसे भी ले सकते हो, i लेस देन 20 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो लूप चलेगा फिर से, Ti मीन्स T0, 0 पोजीशन पर जो नंबर हमने ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं इसके पास, यहाँ पर जो नंबर हमने एंटर किया था यहाँ पर 0 इंडेक्स पर, ओके वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा। अब इफ़ T0 मीन्स उस इंडेक्स पर जो नंबर होगा वो नंबर इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n which we have entered earlier also, means the number which you want to search. If the both the numbers are same, if they are same only, then k will be equals to 1. अब कई बच्चों को डाउट होगा कि k is equal to 1 क्यों, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू काउंटर वैल्यू ऑफ k इज 0। तो हमने अज्यूम कर लिया कि अगर ये दोनों वैल्यूज मीन्स इंडेक्स 0 इंडेक्स वैल्यू, द नंबर यू वांट टू सर्च इफ बोथ आर सेम, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ओके अगर दे आर नॉट इक्वल मीन्स n की वैल्यू डिफरेंट है और T0 की वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या होगा, कर्सर यहीं से वापस इफ स्टेटमेंट से ही वापस चला जाएगा फॉर लूप के पास। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब हो गया T1 इक्वल टू n, अगेन इट विल चेक इट, अगेन इफ नॉट इक्वल अगेन इट विल गो बैक, i इज इक्वल टू 2। ओके T2 होगा तो फिर से चेक करेगा, इस तरह से कंटिन्यू करेगा। अगर T4 होगा लाइक दैट इट विल बी कंटिन्यू। इफ एनी इंडेक्स सपोज इंडेक्स नंबर 11 mean whenever value of I is 11 that time the value of n is both are same in that case। उस केस में क्या हो जाएगा k, उस टाइम ये चलेगी स्टेटमेंट k इज इक्वल टू 1, उस केस में क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1। ओके इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, यहाँ k प्लस प्लस, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पर k प्लस प्लस नहीं यूज़ हुआ है कि जितनी बार ये इक्वल होंगे उतनी बार इंक्रीमेंट मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ कि चाहे जितनी बार भी मिले उतनी बार ही k की वैल्यू 1 ही रहेगी। ओके उसके बाद क्या होगा, लूप एग्जिट हो जाएगा 20 टाइम एग्जीक्यूशन के बाद। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, इफ़ k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 तब कब मिलेगा, कब होगा, जब t की वैल्यू, t एरे की वैल्यू और n बोथ आर सेम इन एनी इंडेक्स, उस केस में ये 1 होगा। अगर ये 1 है तो क्या प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट सर्च सक्सेसफुल विच विल प्रिंट एज इट इज़ बिकॉज इट इज़ रिटन इन द डबल कोड। डबल कोड में जो चीज़ लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। प्लस n मीन्स वैल्यू ऑफ वेरिएबल n, वो प्रिंट होगी। उसके बाद क्या प्रिंट होगा अलॉन्ग विद दैट, इज प्रेजेंट इज आल्सो रिटन इन द डबल कोड, ये भी प्रिंट हो जाएगा। ओके अगर आपको कहीं भी इंडेक्स पर वैल्यू t इंडेक्स पर और n की वैल्यू सेम नहीं होती, उस केस में k की वैल्यू 1 नहीं होगी। अगर 1 नहीं होगी इट मीन्स क्या प्रिंट होगा, एल्स स्टेटमेंट, दैट इज सर्च अनसक्सेसफुल, सर्च नॉट सक्सेसफुल एंड नंबर इज आल्सो विल प्रिंटेड एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट विल बी आल्सो डिस्प्लेड। सो ये मैसेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को पता है कैच एक्सेप्शन हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि हम कर रहे हैं स्कैनर क्लास, तो ये चीज़ नहीं आएगी। आई थिंक यू अंडरस्टूड, स्टिल एनी प्रॉब्लम इज़ देयर लेटर ऑन यू कैन आस्क। इसके अलावा मैं एक और डिस्प्ले कर बता देता हूँ जिसमें नंबर की जगह नेम पूछा जाए सर्च करने के लिए, तो उसमें क्या चेंजेस करोगे, प्रोग्राम विल बी सेम
a syntax will be same, only few changes you will have, that I will tell you right now कि कौन सी चेंजेस करनी है आप लोगों ने। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना 2-3 बार, क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप इस बार आपको, तो ये पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। और आप लोगों को शायद पता भी है कि यू विल राइट द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आल्सो ऑफ ईच प्रोग्राम। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया जिसमें क्या बोला हुआ है 20 डिफरेंट नेम्स एंटर किए हुए हैं, और आपने देखना है कि उसमें वो पर्टिकुलर नेम विच यू वांट टू सर्च इज़ प्रेजेंट और नॉट। इसमें भी सेम करेंगे प्रोग्राम का लॉजिक है दैट विल बी रिमेन सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट के इज इक्वल टू 0, ये तो काउंटर वेरिएबल है तो इंट टाइप ही रहा। उसके बाद क्या किया हमने, स्ट्रिंग एरे को इनिशियलाइज किया, स्ट्रिंग एरे को हमने दिया, यूज़ किया। स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 20 मीन्स इन दिस टी यू कैन एंटर 20 डिफरेंट नेम्स। उसके बाद स्कैनर क्लास दैट इज एज इट इज़, देन एंटर नंबर की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब एंटर नेम टू बी सर्च्ड, क्योंकि इस बार हमने क्या करना है, नेम को एंटर करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नेम। ये मेथड आपको लिखना है यहाँ पर, ये वैल्यू लिखनी है। तो नेम को एंटर करना हो तो क्या यूज़ करेंगे हम, तो उसके लिए हम करेंगे इंट एन की जगह क्या यूज़ करेंगे हम, स्ट्रिंग एन। स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू डी डॉट नेक्स्ट। आपको पता ही है ये, जब भी हमने अल्फ़ाबेट एंटर करने हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मेथड को। नेक्स्ट इंट करते हैं नंबर के लिए, और नेक्स्ट अल्फ़ाबेट के लिए, नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन होता है एक वर्ड के लिए, एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ करने एंटर करने हो तो तब हम नेक्स्ट को यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। डी इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास। तो नेम एंटर हो गया। अब क्या करना है, 20 डिफरेंट नेम्स, इस फिर से हम वैसा ही यूज़ करेंगे, सेम लॉजिक, दैट इज़ विल यूज़ द लूप। ओके, 20 टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। सो एंटर नेम T0, 0 इंडेक्स पर आ जाएगा फर्स्ट नेम। उसके बाद फिर से लूप चलेगा, आई वैल्यू 1 होगी तो 1 T1 हो जाएगा, तो डी डॉट नेक्स्ट विल रिसीव द सेकेंड नेम। इस तरह से जो भी है अप टू 19 डिफरेंट नेम्स विल बी स्टोर्ड बाय टी। ये पहले भी समझा चुका हूँ मैं नंबर के साथ भी। उसके बाद क्या करेंगे, वही यूज़ करेंगे हम लीनियर सर्च का लॉजिक, दैट इज़ दिस वन। अब क्या होगा यहाँ पर 20 टाइम्स लूप विल एग्जीक्यूट, या तो आप आई लेस देन इक्वल टू 19 कर लो या आई लेस देन 20 कर लो। अब यहाँ पर करेंगे इफ़ टी आई कंपेयर टू, वहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, टी आई इक्वल टू नंबर के लिए इक्वल टू यूज़ होगा। जब स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करना होगा तो तब क्या होगा, एक कंपेयर टू। ओके, यू विल राइट टी आई डॉट कंपेयर इन स्मॉल लेटर टी कैपिटल ओ टू, देन सेकेंड वैल्यू यहाँ पर क्या है, वेरिएबल नेम। तो हमने वेरिएबल नेम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। So if both are same, k will be 1. If they are not equal, again cursor will go back. अब I की वैल्यू हो जाएगी next index. So next index will compare with the n. If both are same, k will be 1. Otherwise, it will remain 0 only. So like that, it will be continue. If any case both are same, k will be 1. If the k is 1, search successful, n will be print. n क्या means the name which you want to search. n क्या है, नाम है जो आप लोग सर्च करना चाहते हैं, that is present. else system dot print search not successful. else उस केस में चलेगा जब k की वैल्यू 1 नहीं हो पाएगी, मीन्स सर्च नहीं होगा। t array और n both will not be same. उस केस में एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और क्या होगा, सर्च नॉट सक्सेसफुल, और साथ में वो नेम भी डिस्प्ले होगा, इज नॉट प्रेजेंट. सो लाइक दैट इट विल बी देयर लीनियर सर्च विद नेम.
I will send this program also through the WhatsApp. You can write it this one in your notebook. Okay students, along with this one I will send few more simple program from the exercise and which you can write in your computer notebook. From there also, if any problem is there, you can ask. Along with that, simple programs of array which is given in the example, practice that one. ओके जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको बेसिक चीज़ें पता चलती जाएगी और प्रोग्राम में और एग्ज़ाम में आपको वो मिस्टेक नहीं करोगे। ओके तो इसके जो एग्ज़ाम्पल दे रखी हैं उनकी भी प्रैक्टिस करना और जो मैं प्रोग्राम भेजूँगा उनकी भी प्रैक्टिस करना। फिर भी एनी प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क एनी टाइम इन माई पर्सनल नंबर और थ्रू द वर्ड्स इन दिस ग्रुप आल्सो। एंड जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर के, यू कैन टेक ए रीडिंग ऑफ दैट वन फ्रॉम देयर आल्सो। इफ एनी प्रॉब्लम विल बी देयर वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग आर ऑफलाइन क्लास। एंड अलॉन्ग विद दैट इनको भी हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको कर लेंगे। अब हमारा बचेगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च इज़ ए लिटिल डिफ़िकल्ट जो हम ऑफलाइन क्लासेस के टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।